नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो एनएचएम की 1491 पोस्टें फिल होने का प्रोसेस चल रहा है एनएचएम आउटसोर्स का, तो उसके रिलेटेड एक बहुत बड़ी बिग अपडेट के साथ प्रस्तुत हो गया हूँ। तो बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं बालकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर कनेक्टेड मैटर। तो जो कोर्ट में फैसला लगा हुआ है ना, जो पटिशन चली हुई है 24 मार्च को जो प्रेजेंट की गई, आप डेट पढ़ सकते हैं 24 मार्च 2025। मिस्टर अभिमन्यु राठौर एंड मिसेस पूनम गुलेट एडवोकेट फ्रॉम द पटिशन, मिस्टर Panay Pratap Singh, Additional Advocate General from the Respondent 1 and 3 state, Mr. Manohar Lal Sharma, Advocate for the Respondent number 4. The applicant stand allows and dispose of. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। टू अवॉइड फर्दर डिले इन द फाइनल जजमेंट ऑफ द मैटर, द डॉक्यूमेंट filed with the application are taken on record subject to just and legal including relevancy, therefore as well as right of the respondent to rebut if desire so. Notice to newly added respondent number 5, Mr. Tim San, Advocate at Services, accept notice on behalf of respondent 5, seek to 2 weeks time to file a reply for respondent 4, also seeks time for file reply. Time as prayer is granted to file reply, filing which no further time shall be granted to file reply. Additional Advocate General has placed record of copy of 17 March 2021 passed to Honorable Supreme Court. It has been desired to Supreme Court decide matter to, तो आपको पता है ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आ चुका है। रिप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट 1 to within 2 weeks, failing the right file reply shall be stand closed and matter shall be at this stage learn concerned petition prior to listening the COPC number 94 of 2025 being to connected matter learn counsel to responsible have did not the request. So list of 24th April 2025 along with CWC number 74 of 2022 COP number 94 2025 before apprehension, which list along with mention petition CWT dated as 24 अप्रैल 2025। तो फाइनली अब नेक्स्ट जो हेयरिंग है वह 24 अप्रैल 2025 को है। ठीक है, तो इन्होंने 8 वीक का टाइम दिया हुआ है। अब 24 अप्रैल 2025 को फाइनल होगा। तो बिल्कुल जी, एक और वीडियो हम कुछ ही देर में लेके आ रहे हैं आपके पास, जिसमें आप देखेंगे कि अभी भी ज्वाइनिंग जो है अदर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट हमने पहले भी समझाया था कि जो भी आपकी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं तो वो इकट्ठा रिजल्ट नहीं निकालती। जैसे जो एलिजिबल और जो उनको सिलेक्टेड कैंडिडेट लगता है, इन शॉर्ट जो सिफारशी कैंडिडेट उनको लगता है, जो इधर उधर से सिफारिश लेके आया होता है, ठीक है, तो उन्हीं को वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको भी दबाव होता है कि फ़लाने बंदे को सिलेक्ट करो। हर जगह से दबाव होता है, तो फाइनली क्या होता है कि उसको सिलेक्शन देनी पड़ती है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, तो रेयर कोई एक होगा जो एलिजिबल होगा। बाकी सारे 99% जो है वो कौन से कैंडिडेट होते हैं, जिनकी सिफारिश तगड़ी होती है और जो सिफारिश बेस पे जो है नौकरी जो है प्राप्त करते हैं। और फिर प्रॉब्लम क्या आती है, आगे जाके उनको काम करने नहीं आता। और जो बेचारे एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनको ना तो नौकरी मिलती है, और वो तैयारी करते रहते ईमानदारी से, और ना तो गवर्नमेंट नौकरी निकलती है और ना तो प्राइवेट में उनको जगह मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी सिफारिश नहीं होती। तो इन शॉर्ट सिफारिश होना आजकल के ज़माने में बड़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास सिफारिश है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिफारिश नहीं है तो फिर आप जो है एम्स नोट सेट की तैयारी कीजिए डट के। जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है उसको क्लियर करके एम्स में नौकरी लीजिए। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी काफ़ी नौकरी निकल रही हैं। अभी आज भी 2 एडवर्टाइजमेंट मैं आपके सामने लेके आऊँगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी निकल रही है, तो वहाँ पे अप्लाई कीजिए। अगर आपकी ईमानदारी, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है और ईमानदारी है, तो आपकी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है सिलेक्शन होगी। और याद रखिए, यहाँ पर स्टाफ नर्स की सैलरी 16,000 के करीब है ना, और अगर आपका एम्स क्लियर होता है तो डायरेक्ट आपकी 70,000 प्लस सैलरी होती है। ठीक है, पहले 70 थी, अब तो ज़्यादा हो गई है। तो इन शॉर्ट बेसिकली काफ़ी बच्चे
पड़े हुए हैं आउटसोर्स के, मगर कि जी कब रिज़ल्ट आ रहा है, कब रिज़ल्ट आ रहा है, कब रिज़ल्ट आ रहा है। तो ठीक है, रिज़ल्ट तो आना ही है ना। अब जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा, रिज़ल्ट तो तभी आएगा ना। बट कई जो है बीच में रिज़ल्ट निकाल दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला था पहले, है ना। तो उन्होंने जो है जो बताया था उसके अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने केस को जो है हटा दिया था, जो भी बैन लगा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जो है ट्रांसफ़र कर दिया। अब हाई कोर्ट अपने हिसाब से फैसला करेगा ना, तो उसी हिसाब से क्लियरेंस मिलेगी 24 अप्रैल को कि अब जो है क्या होता है। तो बस यही आपको बताना था। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।